निजी यूट्यूब चैनल अक्षय एजुकेशनल एरिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सर्किल्स रहेगा। क्लास 9 के काफ़ी बच्चे जो इन्हें 10.4 के क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमने वीडियो डाला है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 10.4 एक्सरसाइज का। उसमें कहा गया है कि दो आपके सर्किल्स हैं, एक का रेडियस 5 दिया है, दूसरे का 3 दिया है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो हमको उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कराएंगे। तो हमें पता है कि जो उभयनिष्ठ उनके केंद्रों के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर, हमें उसको ऐसे खींच लेना 4 सेंटीमीटर। फिर आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का ज़्यादा आएगा और 3 सेंटीमीटर का जो आप बनाओगे ड्रा करेंगे, तो एक दूसरे को आपको इंटरसेक्ट हो ही जाएंगे। फिर हम यहाँ पर उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो एक दूसरे को टच किए वहाँ पर ए और बी पॉइंट डाल देते हैं। हम ओ को ए से मिला देते हैं, ओ को बी से मिला देते हैं तथा ओ डैश को ए में मिलाते हैं, ओ डैश को बी से मिलाते हैं। तो देखिए उभयनिष्ठ जो लंबाई हमारी है वो हमारी लंबाई ए बी रहेगी और वही हमें ज्ञात करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हम लोग इतना तो कॉमन चीज लगा सकते हैं, अगर हमें ये दूरी पता चल जाए, ये हाइट, तो हम इसका डबल कर देंगे तो हमें उभयनिष्ठ जीवा ए बी पता चल जाएगी, अर्थात इसको निकालना पड़ेगा। तो ट्रायंगल्स का जो एक एरिया निकालने का जो एक बेसिक फार्मूला होता है कि अगर आपको साइज पता है तो हीरोज फार्मूला का बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। तो हीरोज फार्मूला से आप क्या करते हैं, ये आपको जो ट्रायंगल ओ ए ओ डैश दिख रहा है, इसमें आपको 3 साइड दिख जाएंगे। पहली साइड आपको दिख जाएगी 5 सेंटीमीटर वाली, तीसरी और दूसरी दिख जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर वाली, और एक जो आपको कॉमन साइड दिख रहा है इसमें, वो आपके केंद्रों के बीच की दूरी जो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अर्थात मैं आपके तीनों साइडों का नाम लिख देता हूँ। पहला है 5, दूसरा मैंने 3 लिख दिया, तीसरा आपका जो आया 4। तो हीरोज फार्मूला में अर्ध परिमाप निकालना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए मैंने s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2 कर दिया और हमने सभी चीजों को योग किया और उसको 2 से डिवाइड किया। तो 12/2 कितना आता है, 6 सेंटीमीटर आता है। कितना आता है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग हीरोज फार्मूला का सूत्र लगाते हैं। तो o o डैश का जो हमारा एरिया होता है, हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट लगा के इसके फार्मूले को लिख देते हैं। फार्मूला बहुत सिंपल है, आपको लिखना क्या, अंडर रूट s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। सारे फार्मूलास के जितने भी वैल्यू हम लोग उठा के पुट करते हैं। s हमारा अर्ध परिमाप था, सेंटीमीटर था, हमने यहाँ पे क्या लग दिया 6, पहली भुजा को यहाँ पे रखा, दूसरी भुजा को ऐसे लगा के पुट कर दिया 6 में, फिर यहाँ कर दिया। तो हमने देखा कि 6 ये आया, इसको माइनस किया 1 आया, इसको किया 3 आया, इसको किया 6, तो मल्टीप्लाई किया तो 36 आएगा। 6 से जाएगी लेकिन भुजा 36। तो यहाँ पर 36 आपको जैसा पता है कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको स्क्वायर रूट 6 का होता है, तो यहाँ पे आपको चुपचाप लिख देना चाहिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, उसको हमें पता है कि जो हमारा एरिया निकला है, हमारा जो एरिया निकला है, तो भाई हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया से, अर्थात जो 1/2 बेसिक फार्मूला होता है उससे कंपेयर कर देते हैं। ये निकला हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। तो वही ट्रायंगल हमारा काम करेगा ओ ए ओ डैश। तो हमारा देखिए बेस क्या काम करेगा, ओ ओ डैश काम करेगा, और जो हमारी हाइट होगी वो ए एम काम करेगी। तो 1/2 बेस, और मैंने हाइट यहाँ पर लगा दी। तो यहाँ पर मैंने बेस को कितना रख दिया, 4, क्योंकि आपको पता है केंद्रों के बीच की दूरी वही थी, बेस होगी ट्रायंगल ओ ए ओ डैश की। फिर यहाँ पर ए एम हमारा हाइट होगा, तो हमने ए एम निकाला है, यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया, 2m आया और डिवाइड किया 3। तो आपको पता है उभयनिष्ठ जीवा लंबाई इसकी डबल होगी, अर्थात जो आपका am है और यहाँ का mb यही होगा। आप चाहे तो सीधा है कि ab जो होगा इसका डबल होगा, तो 2 × 3 कर दिया 6 सेंटीमीटर। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।